ओके, इस क्वेश्चन में दिया है क्यूब है से साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पे दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो वी हैव दिस क्यूब ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर. नीचे रख दो. ओके, नाउ दिस क्यूब है साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको देखा है. डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द अपर फेस ऑफ द क्यूब. तो अपर फेस ऑफ द क्यूब जो है वो अगर डिस्प्लेस होता है, लेट्स से द अपर फेस ऑफ द क्यूब इज displaced by this is, let's say, the displacement in the upper face of the cube. Okay, तो modulus of rigidity is noted by neta. तो neta is equal to modulus of rigidity का जो फॉर्मूला है that is shear stress by shear strain. तो फॉर्मूला वही रहता है stress versus strain. अब यहाँ modulus of rigidity के लिए हम यहाँ ले लेंगे shear stress by shear strain. ओके, तो जो shear stress है इस केस में that is, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे. और shear stress तब होती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इट एक्ट्स पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ एन object. So force which acts parallel or tangential to the surface of an object, so we get this shear stress. So this is the force per unit area. फिर आपके पास है shear strain. सो shear strain जो है वो मेजर करती है कि डिफॉर्मेशन कितनी हुई है shear stress से. इस shear stress से डिफॉर्मेशन यहाँ पे कितनी हुई है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ जो इंटरनल एंगल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जैसे कि जो अपर फेस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, सो दिस शिफ्ट बाय लेट्स से एंगल थीटा. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस shear strain इज tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय द लेंथ. सो ये जो है दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल, और एल जो है वो आपकी थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है विच इज द ट्रेवर्स हाइट. ओके, तो ये आ जाए आपका, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल विच इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में वी विल कंसिडर दिस एज वेरी स्मॉल. सो दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स. तो ये आपकी shear स्ट्रेन है. तो यहाँ पे आ जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय एल. ओके, इस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो वी हैव टू फाइंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है. बाकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है आपको. हम एरिया निकालेंगे यहाँ से. फोर्स आपको दे रखा है. सो लेट्स रीअरेंज दिस. सो डेल्टा एक्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए. सो डेल्टा एक्स इंटू ए हो जाएगा एफ एल अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू द एरिया. फोर्स आपको दे रखी है 10. नाउ द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर विच इज डिवाइडेड बाय 100.05 अपॉन लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करें. नीटा इज 10⁵ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे आ जाएगा एरिया आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 25 अपॉन इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. So this will give us the lateral displacement which is equal to, ये आपका आ जाएगा 0.5. तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ. दिस इज ये 10, ये और ये तो घट गए. सो दिस इज 5 अपॉन 2500 विच इज इक्वल टू 500. तो 1 अपॉन 500 मीटर यहाँ पे आ गया. सो दिस इज इक्वल टू 1/5 is 0.2, so 0.2002 मीटर. अगर इसको मैं अब यहाँ पे जो आपसे डिमेंशंस ये पूछा है, ये आपसे पूछा है मिलीमीटर में. सो दिस बिकम्स इक्वल टू
मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 2 ये आपका बन जाएगा 2 मिलीमीटर. सो हेयर द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मिलीमीटर.